अज़ीज़ तलबा, हम फिर हाज़िर हुए हैं दरख्शां से ही ये अहम तरीन जो मुख्तसर तरीन और अहम तरीन सवालात लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। बिला किसी तमहीद के हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो उन्वान है वो भाभी जान है, भाभी जान अफसाना, जो सुहेल अज़ीम आबादी का है। क्लास 10 दरख्शां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को दीगर तलबा से, दीगर स्टूडेंट से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सीवान, ऑप्शन सी यूपी। 3 ऑप्शन यहाँ पे है। फटाफट आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए ताकि आपको अज़बर याद हो जाए। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शॉर्ट में कमेंट कर दीजिए, ए बी सी हम समझ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में, ठीक है। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में। सवाल नंबर 2, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? चूँकि ये भाभी जान अफसाना है और पूरा उसी से माखूज़ है, ठीक है। मुंतखब सवालात इसी अफसाने से है, यहाँ बहुत ही अहम तरीन सवालात हैं। आप बेहतर तरीके से इसको देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आगे बढ़ा करके मत देखिएगा, वरना फिर जो है वही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा जिसको आप नहीं देखिएगा, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1920। मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी हमने नहीं लिखा है जगह कम होने की वजह से, तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त जवाब होगा। 1911 में कब पैदाइश हुई सुहेल अज़ीम आबादी की? 1911 ईस्वी में, ठीक है। सवाल नंबर 3, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? अक्सर पूछा जाता है कि सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन के दोस्त कौन थे, उनके वालिद का नाम क्या है या फिर उनकी वालिदा का नाम क्या है। तो इस तरह के जो भी सवालात हैं आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा। तो उनके बचपन का नाम क्या था? जवाब क्या होगा? दुरुस्त जवाब यह है हबीबुर रहमान, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन बी सैयद मुजीबुर रहमान। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सैयद मुजीबुर रहमान। दुरुस्त जवाब सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 4, सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? उनका जो पहला अफसानवी मजमुआ था उसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? जवाब ए, जवाब जो है ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुरुस्त जवाब होगा अलाउ, ऑप्शन ए। आपको तो याद ही होगा क्योंकि आपको आपके उस्ताद ने ज़रूर पढ़ाया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5, सुहेल अज़ीम आबादी का पहला अफसानवी जो मजमुआ अलाउ है कब शाया हुआ है? पूछा, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा हो सकता है कि वहाँ पे दूसरे तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल उलटफेर हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो सुहेल अज़ीम आबादी का जो पहला अफसानवी मजमुआ अलाउ है वो कब शाया हुआ है, ठीक है। 1940 में या फिर 1941 में। 2 ऑप्शन हैं, ए बी। आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखिए। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 6 क्या है? सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? यानी उनकी जो शुरुआती तालीम है, जो बचपन की जो तालीम है, शुरुआती दौर में, शुरुआती जो ज़माना है जो बचपन का, उस ज़माने में उनकी वो तालीम कहाँ हुई है ये पूछा जा रहा है। यानी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई है? जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नानी हाल में या फिर ऑप्शन बी दादी हाल में। आप सभी जानते ही हैं नानी हाल दादी हाल की तारीफ़ करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ। तो नानी हाल में है या फिर दादी हाल में? फटाफट कमेंट में आपने जवाब लिखिए। क्या होगा? ऑप्शन ए नानी हाल में। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई है? नानी हाल में। सवाल नंबर 8, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? यानी रुकैया भाभी जो ये अफसाना है उसमें जो रुकैया भाभी है उनके शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सियासत की वजह से या फिर दबंगई की वजह से। अगर आपको याद है तो फटाफट पर कमेंट कर दीजिए।
सियासत की वजह से। किसकी वजह से? सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था रुक़ैया भाभी के शौहर को। ठीक है। सवाल नंबर 9, रुक़ैया भाभी जिस लड़की की तालीम का ख़र्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? यानी रुक़ैया भाभी के घर में जो लड़की एक थी वो उसकी तालीम का ख़र्च बर्दाश्त किया करती थी। पूछा जा रहा है कि रुक़ैया भाभी जिस लड़की की तालीम का ख़र्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम क्या था? शिम्मी या फिर रिंकी या फिर निक्की? दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या होगा? शिम्मी। रुक़ैया भाभी जिस लड़की की तालीम का ख़र्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिम्मी था। यह आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 10, रुक़ैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का ख़र्च क्यों बर्दाश्त करती थी, क्यों उठाती थी? कुछ तो वजह हुई होगी। रुक़ैया भाभी उस लड़की की तालीम का ख़र्च क्यों बर्दाश्त करती थी? ऑप्शन ए, क्योंकि वो नहायत गरीब थी। ऑप्शन बी, क्योंकि वो ऊंचे ख़ानदान की थी। देखिए यहाँ ऑप्शन बी, क्योंकि वो ऊंचे ख़ानदान की थी। या फिर ऑप्शन सी, क्योंकि वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी। आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वो नहायत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनका जो घराना था वो गरीब था, इस वजह से रुक़ैया भाभी उनकी तालीम का ख़र्च बर्दाश्त करती थी। अज़ीज़ तलबा, आपसे बस यही दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, उर्दू ग्रामर वाला, वहाँ पे उर्दू ग्रामर से रिलेटेड, उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़ तमाम तर वीडियोज़ आपको, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा उर्दू ग्रामर का। और अगर आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।